अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज आपके सामने मैं वो तफसीलात लेकर आया हूँ जो आपको ना मेन स्ट्रीम मीडिया बताने की पोजीशन में है और ना कोई यूट्यूबर बताने की पोजीशन में है। बुशरा बीबी को जहर दिए जाने की 99% तस्दीक हो गई है। मैं 0.1% क्यों कह रहा हूँ कि शक व शुबा है, क्योंकि मैं उनकी हिस्ट्री नहीं जानता कि क्या उनको गिरफ़्तार होने से पहले कोई मैदे का मसला था, क्या ग़िज़ा की नाली का पहले उन्हें कोई मसला था, क्योंकि मुझे ये मालूम नहीं है। इसलिए मैंने थोड़ा सा बीच में मार्जिन छोड़ा है, वरना जो रिपोर्ट आ चुकी है उससे ये ज़ाहिर होता है कि उनको जहर दिया गया है। और मैं आपके सामने ब्रेक डाउन करके आपको बताऊंगा, आम बंदे को समझाने के लिए बताऊंगा, ताकि आपको पता चले कि जो प्रोपोगेंडा किया जा रहा है वो महज झूठ पर मबनी है। प्रोपोगेंडा किया जा रहा है एक टाउट की तरफ से। वो प्रोपोगेंडा कितना गलीज है आपको बताता हूं। नाज़रीन इकराम, प्रोपोगेंडा पाकिस्तान में हमेशा से होता आया है, लेकिन माँ, बहन, बीवी, बेटी के खिलाफ प्रोपोगेंडा ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हम देख रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि बुशरा बीबी का कौन सा टेस्ट हुआ है। ये है बुशरा बीबी का टेस्ट जिसे एंडोस्कोपी कहते हैं। ये ग़िज़ा की नाली से एक कैमरा गुजर के जाता है और वो तस्वीरें बनाता है और डॉक्टर लाइव भी देखता है सब कुछ, और ये मैदे के अंदर तक जाता है, एंड तक मैदे को चेक करता है कि क्या आपको कोई ज़ख्म वगैरह, कोई बीमारी, कोई अल्सर, कोई ट्यूमर, कुछ ऐसा तो नहीं है। सो बुशरा बीबी का ये टेस्ट हुआ। उनके मुंह के अंदर से वो पूरा पाइप जिसके एंड पे आगे कैमरा लगा होता है वो डाला गया। उसके बाद एक रिपोर्ट आती है जो ये है, और एकदम से कह दिया जाता है कि बुशरा बीबी की रिपोर्ट दुरुस्त आ गई है। अब मैं आपके सामने मुकम्मल ब्रेक डाउन करके रखने लगा हूं, लेकिन इससे पहले बादशाह सलामत की टाउट क्या कहती है पहले हम ये जरा पढ़ते हैं, फिर आपको ज्यादा मजा आएगा जब मैंने आपको रिपोर्ट का ब्रेक डाउन करके बताना है। गरीदा फारूकी कहती है कि इमरान खान और बुशरा बीबी के कत्ल के झूठे, बेबुनियाद और ढोंगी इल्जामात का तो मेडिकल रिपोर्टों में खुलकर पोस्टमार्टम हो गया। सोचने की बात यह है कि ये हमेशा शौकत खानम हस्पताल की आड़ लेने की कोशिश क्यों करते हैं, क्योंकि हस्पताल इंतजामिया और डॉक्टर्स इनके इशारों पर चलते हैं और इनके साथ मिलकर साजिशी बयानिए और थ्योरीज को घड़ते और फरोग देते हैं। वक्त आ गया है हुकूमत शौकत खानम हस्पताल को टेक ओवर कर ले, हस्पताल का इंतजाम संभाल ले और इस अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का भी खोज लगा ले जो हस्पताल की आड़ में होती है। नाज़रीन इकराम, मैं आपको पिछले साल भी एक बात बता चुका हूं कि इनके इरादे ये हैं। तब तक तो डेफिनेटली थे कि हम इमरान खान को जेल में डालेंगे, उसका नाम तक लेने पर पाबंदी लगाएंगे, उसको हर जगह ख़त्म कर देंगे। यहां तक कि एक वक्त आएगा कि शौकत खानम हस्पताल भी हुकूमत छीन लेगी, उसका नाम तब्दील कर दिया जाएगा और फिर हुकूमत इस अस्पताल को चलाएगी। ये इनके इरादे थे। ये बादशाह सलामत के इरादे थे कि इमरान खान का मैंने नाम तक पाकिस्तान से मिटाना है। ये खुदाई के दावे करता फिरता है बंद कमरे में। इसलिए बादशाह सलामत की टाउट ने यह ट्वीट भी किया और यह दावा किया है कि इमरान खान का जो कहना है कि कत्ल करने की साजिश हो रही है, यह बात झूठी और बेबुनियाद साबित हुई है रिपोर्टें आने के बाद। नाज़रीन इकराम, अब मैं आपको दिखाने लगा हूं कि रिपोर्ट में एक्चुअली आया क्या है। मैंने इसीलिए इसी टाउट के अपने ट्वीट से ये रिपोर्ट ली है ताकि किसी को शक ना रहे। आपने यहां पर ऊपर देखना है जहां पोस्ट डायग्नोसिस लिखा हुआ है, ऊपर लिखा है गैस्ट्राइटिस और डिस्टल सफगाइटिस। ये दो चीजें क्या हैं, फिर नीचे जो दायरे में लिखा हुआ है कि माइल्ड डिस्टल सफगाइटिस, और नीचे प्री पाइलोरिक गैस्ट्राइटिस लिखा हुआ है। अब और डिस्टल एस्फागाइटिस क्या है ये मैं आपको बताता हूं, जिसको ये कह रहे हैं कि बुशरा बीबी की रिपोर्ट ठीक आई है। इस रिपोर्ट में एक और चीज भी लिखी है कि इनकी बायोप्सी की गई है, यानी जब कैमरा आपके अंदर डालते हैं तो उसके साथ फिर एक और चीज डाल के पत्ती सी शक्ल की वो होती है, उसके जरिए बायोप्सी की जाती है, यानी थोड़े थोड़े टिश्यू लिए जाते हैं आपकी ग़िज़ा की नाली से और कई दफ़ा मैदे से भी, ताकि पता चले कि कोई कैंसर वगैरह तो नहीं है। तो यह भी किया गया है, जिसकी रिपोर्ट फौरी तौर पर नहीं आई बल्कि कुछ दिनों के बाद आएगी। तो ये दो चीज़ें तो मैंने आपको क्लियर बता दी कि इनका टेस्ट हुआ क्या है। बादशाह सलामत क्या दावा कर रहा है कि रिपोर्ट ठीक आई है, जबकि मैंने आपको बताया कि दो चीज़ें डायग्नोज हुई हैं तो रिपोर्ट ठीक नहीं आई। पहली चीज़
गैस्ट्राइटिस और दूसरी डिस्टल सोफोगाइटिस, ये दो चीज़ें डायग्नोज हुई हैं। अब ये हैं क्या? एक चीज़ है ग़िज़ा की नाली की सोजिश, यानी इन्फ्लेमेशन है वहाँ पे, और दूसरी है मैदे की सोजिश, मैदे की इन्फ्लेमेशन। बुशरा बीबी का दावा है कि जब मैं गिरफ्तार हुई तो मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, फिर मुझे कुछ ऐसा दिया गया कि अचानक मेरी ग़िज़ाई नाली में तकलीफ़ शुरू हुई, मैदे में तकलीफ़ शुरू हुई और मेरे लिए बहुत सारे मसले खड़े हो गए और मैं 6-7 दिन तो खाना नहीं खा सकी। नाज़रीन इकराम, आपने गौर करना है कि उन्होंने कहा मैं 6-7 दिन खाना नहीं खा सकी। यहाँ पे हम अब टेस्ट करते हैं कि अगर किसी को हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया जाए तो होता क्या है। हार्पिक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो अगर किसी को कुछ कतरे दे दिए जाएं तो क्या होता है, इसका हम जायज़ा लेते हैं। ये देखें ये रिपोर्ट क्या कहती है, मैं इसको ट्रांसलेट कर देता हूं। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कुछ कतरे ग़िज़ा में मिलाकर खा लिए जाएं तो आपकी ग़िज़ा की नाली और आपके मैदे पर इसका असर होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। उसके बाद वो लिखते हैं कि जो माइनर केसेस हैं उनमें कुछ दिनों में हीलिंग हो जाती है, लेकिन तकरीबन 2 हफ्ते लग जाते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ इसको हील होने में। अगर सिर्फ आपने कुछ कतरे लिए हों, इन्होंने यही कहा कि मुझे कुछ कतरे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के या हार्पिक के डाल के खाने में दिए गए, आपको 2 हफ्ते से 3 हफ्ते लग जाते हैं किस में, हीलिंग स्टार्ट होने में और हील होने में। तो बुशरा बीबी ने यह दावा किया कि एक हफ्ते में खाना नहीं खा सकी। यहां भी लिखा हुआ है कि इतने दिन आपको लग जाते हैं, 1 से 2 हफ्ते लग जाते हैं, यानी जो इनिशियल हीलिंग आपको चाहिए होती है। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि बुशरा बीबी का टेस्ट नहीं होने दिया और इंतजार किया, क्योंकि इन्हें पता है कि हमने एक कारनामा सर अंजाम दिया है। तो इन्होंने वक्त गुजारा। 2 महीने बाद बुशरा बीबी को जहर दिए जाने के 2 महीने बाद इन्होंने टेस्ट करवाया, लेकिन 2 महीने बाद भी रिपोर्ट ये कह रही है कि इन्हें अब भी मैदे में सोजिश है, अब भी इनकी ग़िज़ा की नाली में सोजिश है। यानी इसका मतलब है कि कुछ कतरे नहीं दिए गए थे, ज्यादा हार्पिक दिया गया था। अगर कुछ कतरे दिए जाते तो 2-3 हफ्तों में इनका मैदा भी हील हो जाता, ग़िज़ा की नाली भी हील हो जाती, लेकिन ज्यादा था इसलिए 2 महीने बाद भी सोजिश है। फिर रिपोर्ट के दूसरे हिस्से में प्रिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। एमजोल जो दवाई होती है, ये दवाई किस लिए दी जाती है, ये सोशल मीडिया पर मौजूद है। मैं जो भी दावा कर रहा हूं आप खुद चेक कर सकते हैं। गरीदा फारूकी को बादशाह सलामत ने ये रिपोर्टें सारी दी, हालांकि उनके पास नहीं होनी चाहिए थी, उन्होंने ये ट्वीट की हैं। आप ये चीजें कंफर्म कर सकते हैं कि क्या उनको एमजोल दवाई दी गई, डायग्नोज की है डॉक्टर ने, तो आपको पता चलेगा कि ये दी गई है। अब आप देखेंगे कि ये किस लिए इस्तेमाल होती है। ये दवाई इस्तेमाल होती है एरोएसोफेगाइटिस के लिए। पहले लिखा गया कि गैस्ट्रिक एंड ड्यूनल अल्सर्स, ये तो नहीं डायग्नोज हुआ, एसोफेगाइटिस डायग्नोज हुआ। एरोज एसोफेगाइटिस के लिए ये इस्तेमाल होती है। अब ये है क्या? एसोफेगाइटिस इन्फ्लेमेशन है आपकी ग़िज़ा की नाली की। ये एक मस्कुलर ट्यूब है जो खाना डिलीवर करती है आपके मुंह से लेकर आपके मैदे तक। तो ये उसकी इन्फ्लेमेशन है, उसकी सोजिश है जो डायग्नोज हुई है। गैस्ट्राइटिस क्या है जो डायग्नोज हुआ है? गैस्ट्राइटिस ये है कि जब आपके स्टमक में इन्फ्लेमेशन हो, यानी सोजिश भी हो और सोजन भी हो, मैदे में भी और ग़िज़ा की नाली में भी। क्या ये खुद से हो गई है? नाज़रीन इकराम, एक खातून जिसको जिंदगी में कभी कोई मसला ना हुआ हो, अचानक उसको ग़िज़ा की नाली में सोजन आ जाए, सोजिश आ जाए, मैदे में भी सोजिश आ गई, सोजन आ गई, तो डायग्नोज हुआ है। रिपोर्ट में नहीं लिखा कि वो बिल्कुल ठीक है, रिपोर्ट में सिर्फ लफ्ज माइल्ड का आया है, क्योंकि आपने 2 महीने पहले जहर दिया था। 2 महीने आपने किसी मेडिकल टीम को उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी, किसी जगह टेस्ट नहीं करवाने दिए गए, और फिर इंतजार किया गया कि वो कुछ हील हो जाएं, और जब इन्हें पता चला कि कुछ बेहतर हो गई हैं, खा पी रही हैं, तो फिर ये सब करवाया गया। वरना तकलीफ तो उन्हें अभी भी है, अभी भी सोजिश और सोजन है मैदे में, लेकिन जाहिर है कि कुछ कम थी इसलिए वो ले आए रिस्क लेके, लेकिन अभी भी पकड़े गए हैं। और जो इन्होंने जहर दिया था वो अब क्लियर हो गया है कि बुशरा बीबी और इमरान खान बिल्कुल सच बोल रहे थे और सच्चे इल्जामात लगा रहे थे। गो ये वीडियो मेरे लिए भी बड़ी मुश्किल थी, मगर मैंने इसलिए बनाई है ताकि वाजे हो कि असल इशू क्या है। लेकिन ये ज़रूरी था क्योंकि आप लोगों को फेक न्यूज़ के ज़रिए बेवकूफ़ बनाया गया है कि बुशरा बीबी की सारी रिपोर्ट्स ठीक आई हैं। तो नाज़रीन इकराम,
آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔